बचपन की बुनियाद में अंकित और लोकेश का साथ था, जो हर मुकाबले में एक दूसरे का सहारा बनते। यह दोस्ती, जो कच्ची उम्र से फली फूली थी, स्कूल के नए साल में एक नई दिशा लेती है जब अन्या का आगमन होता है। उसकी मासूमियत और मेहनत ने न केवल अंकित और लोकेश के जीवन में उजाला भरा, बल्कि उनकी दोस्ती का एक नया अध्याय भी शुरू किया। अन्या के आने के साथ ही सब कुछ बेहतर होने का एहसास होता है। वे तीनों मिलकर हंसते खेलते और जीवन के नए सपने देखने लगते हैं। तीनों की टोली में अन्या अपने सरल व खुशमिजाज स्वभाव के कारण जल्दी ही लोकप्रिय हो जाती है। उसका हंसता चेहरा और समझदारी उसे सभी का प्रिय बना देती है। अंकित उसकी बातें सुनने और उसे अपने नज़दीक महसूस करने में खो जाता है, जबकि लोकेश उसके साथ हर छोटी चीज साझा करता है। उनकी यह दोस्ती धीरे धीरे गहराती जाती है, लेकिन साथ ही साथ दोस्ती के इस रिश्ते में प्यार के हल्के संकेत भी दिखने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उनके बीच की यह नज़दीकी एक जटिलता में बदलने लगती है। अंकित के दिल में अन्या के लिए एक अनकही मोहब्बत पनपने लगती है। उसके हंसने से अंकित का दिल धड़कने लगता है, लेकिन उसे अपने एहसास का इजहार करने में हिचक होती है। अन्या, जिसने कभी अंकित से खुलकर अपने दिल की बात नहीं कह पाई, उसकी यादों में बस अंकित का ही नाम रहता है। अन्या के भीतर का यह दर्द और अधूरापन उसे अपनी डायरी में व्यक्त करने लगता है, जहां हर पन्ने पर अंकित का जिक्र बार बार होता है। फिर एक दिन, जब अंकित की यादों को अन्या कभी कभी भुलाने की कोशिश करती है, तभी उसे वो आखिरी संदेश पढ़ने को मिलता है, जिसमें भावनाएं खुलकर यूं व्यक्त होती हैं कि उसने भी कभी प्यार किया था। यह अदृश्य बंधन और अधूरी कहानी उनका साथ निभाता है, लेकिन लोकेश के दिल में अपराध बोध की छाया उस समय उभरती है, जब उसे यह पता लगता है कि अंकित अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस भयंकर सत्य ने लोकेश को अस्तित्व के संकट में डाल दिया। उसे लगता है कि यदि उसने अपने दोस्तों में से किसी एक को अपने दिल की बात बताई होती, तो शायद यह सब कुछ बदल सकता था। अब तो वह खालीपन सहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने जीवन के उन रंगीन पलों को खो दिया जब वे तीनों मिलकर खुशियां मनाया करते थे। अंकित की यादों में खोया लोकेश अपने भविष्य को सिर्फ पढ़ाई के लिए समर्पित कर देता है। वह कुछ दिनों तक अपने आप में ही रहता है। तन्हाई में उसके अंदर का अंधेरा और गहरा हो जाता है। इस तरह उनकी कहानी अधूरी रह जाती है, जैसे एक किताब का अंतिम अध्याय अनलिखा रह जाता है।